हेलो किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का एक और नया पाठ। तो नया पाठ पढ़ने से पहले आप मुझे यह चित्र देखकर बताइए कि यह किस चीज़ का चित्र है। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप इसे स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। और बताइए यह क्या हो सकता है? क्या आपने किसी गांव के अंदर ऐसी कोई चीज़ देखी है? जी हाँ, यह हमारा एक पोंड यानी तालाब है। आप इसे गांव में झोड़ के नाम से भी सुन सकते हैं और इसके अन्य नाम भी हो सकते हैं। तो हम आज तालाब के बारे में एक पाठ पढ़ेंगे जिसे हम तलैया भी बोलते हैं। जैसे हमने पाठ नंबर 16 में पढ़ा था कि हम बादल को मेघा या मेघ भी बोलते हैं, ऐसे ही हम तालाब को इंग्लिश में पोंड बोलते हैं और हिंदी में इसके पर्यायवाची होते हैं तलैया, झोड़ और अन्य भी इसके नाम हो सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा पाठ नंबर 17 आता है जिसका नाम है तलैया, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि तलैया का अर्थ होता है तालाब, जो हमने अभी चित्र के अंदर देखा। तो आपको तालाब जंगल के अंदर, गांव के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो पाठ नंबर 17 जिसका नाम है तलैया, यह पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 31 यानी 31 पर। तो पाठ नंबर 17 में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अभी तक हम अपने सभी पाठ में कविता यानी पद्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमें छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं और उनका अर्थ काफ़ी गहरा और बड़ा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद, जिसे हम गद्य भी बोलते हैं। तो इसमें भी हम कुछ अर्थ समझेंगे। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पर आपको गद्य और पद्य यानी कविता और पाठ अलग अलग दिखाई देंगे और आपको उन्हें वहाँ पर गद्य और पद्य ही बोलना पड़ेगा। तो आइए अब हम अपना पाठ नंबर 17 पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है पढ़िए और आनंद लीजिए। तो हमें इसे पढ़ना है और इसका आनंद लेना है। तो हमने कविता को एक गाने की तरह गाया था, तो यह हमारा पाठ है। तो पाठ को अब हम एक कहानी की तरह पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो मैं आपको इसे पढ़कर सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे गेंद से खेल रहे थे। इस मैदान के किनारे एक छोटी सी तलैया थी। तलैया किनारे कुछ झाड़ियाँ थी। एक बच्चे ने गेंद उछाली, मगर यह क्या, गेंद उछलने की जगह लुढ़कते लुढ़कते तलैया में जा गिरी। सभी बच्चे बोले, हैं ये क्या? कोई बोला पै पै, तो कोई बोला टै टै। तलैया बोली, कैसी पै कैसी टै, तैर सको तो ले लो गेंद। तो इस कविता तो हमें इस पाठ में यानी इस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक बार की बात है, एक मैदान था। मैदान होता है बड़ी सी खेलने की जगह, जहाँ पर आप खेल सकते हैं, कुछ कार्य भी कर सकते हैं और कुछ फंक्शन भी कर सकते हैं। एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे गेंद से खेल रहे थे। तो आपको पता चला बच्चे कहाँ पर खेल रहे थे? मैदान में खेल रहे थे।
और किस चीज़ के साथ खेल रहे थे? तो गेंद के साथ खेल रहे थे। तो इस मैदान के किनारे एक छोटी सी तलैया थी। मैदान के किनारे, किनारा क्या हुआ? जैसे यह आपकी बुक का एक पेज है तो इसका किनारा हुआ यह वाली रेखा जहाँ पर यह पेज ख़त्म होता है। ऐसे ही जहाँ पर मैदान ख़त्म होता है उसके किनारे यानी उसकी बाउंड्रीज़ पर एक छोटी सी तलैया थी, यानी छोटा सा तालाब था। तलैया किनारे कुछ झाड़ियाँ थी। तो क्या हुआ? मैदान के किनारे पर था एक तालाब और तालाब के किनारे थी झाड़ियाँ। जैसे आपकी बुक में नीचे यह छोटे छोटे पौधे और घास के चित्र बनाए गए हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं झाड़ियाँ। उसके बाद एक बच्चे ने गेंद उछाली, मगर क्या, गेंद उछलने की जगह क्या हुआ? लुढ़कते लुढ़कते तालाब में जाकर गिर गई। सभी बच्चे बोले, अरे यार ये क्या हुआ? कोई बोला पै पै तो कोई बोला टै टै। तो तलैया ने जवाब दिया, क्या तालाब बोल सकता है? नहीं, लेकिन यह एक कहानी है और बच्चों की कहानी है, इसलिए इसमें तालाब बोल रहा है कि कैसी पै कैसी टै, तैर सको तो ले लो गेंद। तो तालाब कह रहा है कि अगर तैरना आता है तो मेरे अंदर आओ और अपनी गेंद ले जाओ। तो यह हमारी एक छोटी सी कहानी थी। तो अब मैं इसे आपको एक बार और पढ़कर बताती हूँ, फिर इसके बाद आप इसे अपने आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने इससे पहले वाले पाठ में सीखी थी ए से एडी की मात्रा। तो अब हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं ऐ से ऐनक की मात्रा। जैसे हमने ए सी ए डी की मात्रा लगाई थी ऐसे एक मात्रा, और ऐ से ए डी की मात्रा होती है ऐसे दो मात्रा, जैसे आपको इन शब्द के अंदर दिखाई दे रही है। तो हमारे इस पाठ के अंदर आपको ऐसी मात्रा वाले काफ़ी शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम फिर से एक बार इसे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे गेंद से खेल रहे थे इस मैदान। तो देखिए मैं पर लगी है ऐ से ऐनक की मात्रा। मैदान के किनारे, अगर हम इस पर ए से ए डी की मात्रा लगाए तो यह बन जाएगा मैदान। तो मैदान का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम इस पर लगाएंगे ऐ से ऐनक की मात्रा, जिससे यह बनेगा मैदान, यानी खेलने की जगह या एक बड़ी सी खाली जगह। इस मैदान के किनारे एक छोटी सी तलैया थी। तलैया यानी तालाब, और ला पर कौन सी मात्रा लगी है? ऐ से ऐनक की मात्रा। तलैया किनारे कुछ झाड़ियाँ थी। एक बच्चे ने गेंद उछाली, मगर यह क्या, गेंद उछलने की जगह लुढ़कते लुढ़कते तलैया में जा गिरी। सभी बच्चे बोले, हैं ये क्या? कोई बोला पै पै तो कोई बोला टै टै। तो पै पै और टै टै पर भी ऐ से ऐनक की मात्रा लगाई गई है। उसके बाद फिर से है, तलैया बोली, कैसी पै कैसी टै। तो कैसी पर लगी है ऐ से ऐनक की मात्रा। उसके बाद है, तैर सको तो ले लो गेंद। तो तैर पर फिर से लगी है ऐ से ऐनक की मात्रा। तो हमने इस पाठ में यानी इस अनुच्छेद में सीखा ऐ से ऐनक की मात्रा, और एक छोटी सी कहानी भी हमने सुनी जिसमें बताया गया है कि बच्चे मैदान में गेंद से खेल रहे थे। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे कुछ झाड़ियाँ थी। एक बच्चे ने गेंद हवा में उछाली, मगर गेंद उछलने की जगह लुढ़कते लुढ़कते तलैया में जा गिरी। तो कौन सी चीज़ें लुढ़कती है? क्या आप यह बता सकते हैं? क्या चौकोर चीज़ लुढ़क जाती है? नहीं। अगर कोई ढलान वाली जगह होती है तो चौकोर चीज़ लुढ़क जाती है, वरना ज़्यादातर गोल चीज़ें लुढ़कती है। जैसे हम गेंद रख सकते हैं,
साथ ही लड्डू रख सकते हैं। इन्हें हमें सीधा और समतल जगह पर रखना होता है, नहीं तो यह लुढ़क जाते हैं। तो हमने इसमें देखा कि गेंद जो थी वह गोल थी, इसलिए वह लुढ़कते लुढ़कते तालाब में जा गिरी और सभी बच्चे बोले, अरे यह क्या हुआ। तभी तालाब ने कहा कि अगर तैरना आता है तो अपनी गेंद ले लो। तो अब हमें नीचे कुछ व्यंजन दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। तो हमें शब्द में देखकर पता लगाना है कि किस पर ऐसे ऐनक की मात्रा लगाई गई है और उसे फिर नीचे वाले अक्षर के साथ मिलाना है। तो जैसा कि हमें एक शब्द में दिखाया गया है, माँ से मछली पर ऐ से ऐनक की मात्रा लगाई गई है, इसलिए उसे नीचे माँ से मछली जिस पर ऐ से ऐनक की मात्रा लगाई गई है उसके साथ मिलाकर दिखाया गया है। तो ऐसे ही अब हमें बाकी शब्द को मिलाना है। तो सबसे पहले है हैरान। तो हैरान में हा पर ऐ से ऐनक की मात्रा लगाई गई है, तो हम इसे मिलाएंगे ह के साथ। उसके बाद है मैसूर। तो मैसूर में फिर से माँ पर लगाई गई है, तो इसे फिर से म से मिला देंगे। उसके बाद है तलैया। तो तलैया में ला पर ऐ से ऐनक की मात्रा लगाई गई है, तो उसे लई से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग रंगों की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को अक्षर के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर आपको ऐ से ऐनक जिसकी मात्रा होती है ऐसे 2 ऐ से ऐनक की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपको लाल रंग से मात्रा को लगाकर दिखाया गया है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है थैला, पैर, बैटरी, कैमरा, पैदा, सैलाब, पैदल, सदैव, सैनिक, दैनिक, कैसा, मैच, बैठक, सैर, गैस, मैना, कैलाश, फैसला, पैगाम, कैरम, चैन, जैसा, वैभव, मैदान, तैयार, तैराक, हैरान, पैसा, नैया। दोहराइए। थैला, पैर, बैटरी, कैमरा, पैदा, सैलाब, पैदल, सदैव, सैनिक, दैनिक, कैसा, मैच, बैठक, सैर, गैस, मैना, कैलाश, फैसला, पैगाम, कैरम, चैन, जैसा, वैभव, मैदान, तैयार, तैराक, हैरान, पैसा, नैया। तो हमने सभी ऐ से ऐनक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लिया है। आप वीडियो को रोककर इन्हें भी यहाँ से देखकर अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं शब्दार्थ, यानी शब्द और अर्थ। तो हमारा पहला शब्द है मैदान, जिसका अर्थ होता है बड़ी और चौड़ी खेलने की जगह। दूसरा शब्द है तलैया, जिसका अर्थ होता है तालाब। तीसरा शब्द है किनारा, जिसका अर्थ होता है तट। चौथा शब्द है झाड़ियाँ, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे पेड़ों या पौधों के समूह। तो हमने अपने शब्दार्थ को भी समझ लिया है। आप वीडियो को रोककर इन्हें यहाँ से देखकर कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो
तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो हमें यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न और उत्तर। तो अब हम अपने पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे कहाँ पर खेल रहे थे? तो उत्तर है मैदान में। प्रश्न 2, बच्चे किस वस्तु से खेल रहे थे? तो उत्तर है गेंद से। प्रश्न 3, गेंद कितने बच्चों ने उछाली? उत्तर है एक बच्चे ने। प्रश्न 4, गेंद लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पर जा गिरी? तो उत्तर है तलैया में यानी तालाब में। प्रश्न 5, तलैया ने क्या कहा यानी तालाब ने क्या कहा? उत्तर 5, तैर सको तो ले लो गेंद। तो इस तरीके से हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सेम टू सेम पैसेज के अंदर से मिल जाएंगे। तो आप पैसेज के अंदर से यानी पाठ के अंदर से ही उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सके। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी यानी गतिविधि दी गई है जिसमें हमें पूछा गया है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, स्रोत बताइए। तो आपने अभी पढ़ा तालाब यानी तलैया के बारे में, तो आपको ऐसे ही बताना है कि आपको पानी और किन किन जगह से मिलता है। उन्हें हम बोलते हैं स्रोत, यानी अलग अलग चीज़ें जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कुआं। तो यहाँ पर कुएं में लगी है अंग से अंगूर की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा, तो यह बन गया कुआं। तो हमें कुएं से पानी प्राप्त होता है। नदी से मिलता है, हैंडपंप यानी नलकूप से मिलता है। उसके बाद नल से पानी मिलता है, समुद्र से मिलता है, झील से मिलता है और तालाब से मिलता है और बारिश से भी हमें पानी मिलता है। तो आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे। यह आपके पेपर में भी आएगा जिसमें आपको बताना है कि ऐसी कोई 2 चीज़ें बताइए जहाँ से आपको पानी मिलता है। तो आप इनमें से किन्हीं 2 चीज़ों का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ हमें एक और गतिविधि यानी एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको पानी के स्रोत लिखने हैं। तो हमने अभी पानी के स्रोत चित्र देखकर पहचाने और जाने। तो अब हम उन्हें कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सेम टू सेम लिख लेंगे। जैसे ऊपर लिखा गया है सोर्सेस ऑफ वाटर यानी पानी का स्रोत। तो पानी के यहाँ पर 8 स्रोत बताए गए हैं। वाटर टैप यानी पानी का नल, रेन यानी वर्षा या बारिश, पौंड यानी तालाब जिसे हमने अभी पढ़ा, रिवर यानी नदी, वेल यानी कुआं, हैंडपंप या फिर नलकूप, उसके बाद लेक यानी झील और सी यानी समुद्र। तो आप इन सभी को अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो हमारा पाठ नंबर 17 यहीं पर पूरा होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।